हेलो क्लास, दिस इज दीपक और आज फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन वीडियो से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम हर रोज आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो इसी चैनल पर लेकर आते रहे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी लुई पोस्चर के ऊपर। तो पहले बात कर लेते हैं इनके जीवन काल के ऊपर। तो इनका जो जीवन काल था वो रहा था 1822 से 1895 तक। तो लुई पोस्चर एक चिकित्साविद और वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत ही सराहनीय जो है कार्य किए थे। तो इन्होंने एक ऐसा कार्य किया कि जब बीमारी के कारण मनुष्य को जो घाव उत्पन्न होते हैं और घाव उत्पन्न होने के कारण जो असहनीय दर्द होता है उससे मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने जो है काफ़ी कार्य जो है किया। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इनके जीवन के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो 27 दिसंबर 1822 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो अब जान लेते हैं इनके जन्म स्थान के बारे में। इनका जो जन्म स्थान है वो फ्रांस में डोल नामक स्थान पर हुआ था। और इनके जो पिता थे, ये पिता का नाम था जीन जोसेफ पोस्चर। अब बात करते हैं इनकी बचपन और शिक्षा। अब लेकिन उससे पहले इनके पिता के बारे में हम जानते हैं। इनके जो पिता थे वो नेपोलियन बोनापार्ट की सेना में एक सिपाही थे। लेकिन जब वो वहाँ से अपनी नौकरी छोड़ते हैं तो उसके बाद ये जो है एक चमड़ा कारखाने में काम करते हैं और वहाँ पर जो है पशुओं का जो चमड़ा था उसको उतारते हैं। और तभी जो है इन्हें 1822 को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो और पिताओं की तरह इनकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि इनका बच्चा भी पढ़ लिख कर जो है काफ़ी नाम जो है कमाए। तो ये अपने बच्चे की शिक्षा के लिए जो है कर्ज भी उठाने के लिए भी बिल्कुल तैयार थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपने बेटे का एडमिशन अरबों की पाठशाला में करवाया। लेकिन जैसे ही पोस्चर पाठशाला में गए वहाँ पर इनका जो अध्यापकों द्वारा पढ़ाया गया कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो वहाँ पर सब इन्हें मंद बुद्धि और बुद्धू कहकर चिढ़ाते थे। इस बात से ये काफ़ी परेशान रहते थे। और इन्होंने जो विद्यालय शिक्षा थी उसको जो है छोड़ दिया, परंतु इन्होंने मन में एक संकल्प लिया कि कुछ ऐसा करना है जिसे लोग इन्हें कुशाग्र बुद्धि वाला माने। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं पेरिस। तो इनके पिता ने इन्हें जोर ज़बरदस्ती से पेरिस भेज दिया और वहाँ पर इन्होंने एक कॉलेज विशाखों में अध्ययन कार्य के लिए एडमिशन ले लिया। लेकिन वहाँ पर जो है इनकी रुचि रसायन शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा थी और वहाँ के एक डॉक्टर ड्यूमा से ये काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन जैसे ही ये 26 वर्ष के हुए तो इनकी जो है रुचि रसायन शास्त्र से भौतिक शास्त्र में जो है ज़्यादा हो गई। और उसके बाद वहाँ पर ये भौतिक शास्त्र के विभाग के जो है अध्यक्ष भी बन गए। उसके बाद इन्होंने अनुसंधान कार्य शुरू कर दिए। अब बात करते हैं इनके विवाह के बारे में। इनकी जो है शादी मैरी लोरैथ मैरी लोरैथ से 29 मई 1849 को हुई। उस समय जब इनकी शादी हुई तो मैरी लोरैथ 22 साल की थी जबकि लुई पोस्चर 26 वर्ष के थे। अब बात करते हैं इनके बच्चों के बारे में। तो लुई पोस्चर को सबसे पहले एक लड़की की प्राप्ति होती है। तो जब वो लड़की 9 साल की होती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1865 में 2 साल की इनकी एक नन्ही बच्ची थी, नाम था कैमिली। तो कैमिली भी गुजर जाती है। उसके बाद 1866 में इनके 12 साल के लड़के सीसल को टाइफाइड के कारण जो है वो भी चल बसते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेपिट सटे के बारे में। बेपिट सटे 20 साल का एक लड़का था इनका जो फ्रांस सेना में सिपाही था। जब 1871 में जर्मनी और फ्रांस का युद्ध होता है तो उसमें फ्रांस हार जाता है। तो तभी खबर आती है कि उसमें काफ़ी सिपाही मारे गए हैं काफ़ी। तो ये बड़े हताश होते हैं और अपने बेटे की राह जो है ताकने लग जाते हैं। जब घायल सिपाही आते हैं तभी अचानक खबर आती है कि जो बटालियन के 1200 सिपाही थे उनमें से केवल 300 सिपाही ही बचे हैं। लेकिन उन 300 सिपाही में इनका अपना बच्चा भी था जो घायल अवस्था में इनके पास जो है आता है। और कुछ दिनों के बाद
जब ये अध्ययन कार्य में लग जाते हैं तो काफ़ी सालों बाद जर्मनी सरकार ने इन्हें जो है मेडल देने की सोची, यानी मेडल देना चाहती थी, लेकिन इन्होंने इस दर्द के कारण, युद्ध के कारण जो है मेडल लेने से भी इनकार कर दिया था। अब बात करते हैं इनका पहला अनुसंधान। इन्होंने जो है इनका पहला अनुसंधान वो इमली के अमल से अंगूर अमल इन्होंने बनाया था। क्या बनाया था? इमली के अमल से अंगूर अमल इन्होंने बनाया था। अब बात करते हैं इनके बचपन की घटना। बचपन की घटना का इन पर काफ़ी गहरा असर था कि जब इनके गांव के 8 व्यक्तियों को पागल भेड़ियों ने काट लिया था तो उनको मरते हुए इसने देखा था। वो काफ़ी दर्द और चीख के साथ जो है तड़प तड़प कर मरे थे। और इसी प्रकार से जब ये युवावस्था में आए तो इनके ऊपर 3 शब्दों का काफ़ी प्रभाव था। वो शब्द थे इच्छा शक्ति, काम तथा सफलता। अब बात करते हैं पास्चुराइजेशन के बारे में। तो पास्चुराइजेशन में सबसे पहले हमने लिया है मदिरा। तो इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मदिरा के परीक्षण में घंटों बिताए। अंत में पास्टर ने पाया कि जो जीवाणु नामक अत्यंत नन्हे जीव मदिरा को खट्टा कर देते हैं। इसके बाद इसने क्या किया कि मदिरा को 20 से 30 मिनट तक 60 सेंटीग्रेड पर गर्म किया तो ये जीवाणु जो है नष्ट हो गए। और उसने देखा कि जो मदिरा का जो स्वाद है उस पर भी कोई भी असर नहीं पड़ा था। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उन छोटे छोटे जीवाणुओं को देखा था। बाद में इन्होंने दूध को मीठा एवं शुद्ध रखने के लिए भी इसी सिद्धांत का उपयोग किया और यही जो सिद्धांत था वो पाश्रित दूध वाला सिद्धांत कहलाया। इन्होंने मानवता के लिए काफ़ी कुछ खोजा और अपनी खोजों को हमेशा आगे ये बढ़ाते रहे। लेकिन क्या होता है कि उन्हीं दिनों फ्रांस में जो मुर्गियाँ थी, उनके जो चूजे थे, उनमें हैजा नामक बीमारी फैल जाती है और काफ़ी चूजे जो है मर जाते हैं। जो मुर्गी पालने वाले होते हैं वो इनके पास जाते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उनके लिए कोई वैक्सीन जो है वैक्सीन की खोज करें। तो ये क्या करते हैं, उन मरे हुए चूजों को लेते हैं और ये देखते हैं कि उनके रक्त में जो है जीवाणु तैर रहे थे। तो ये वैक्सीन बनाते हैं और उन वैक्सीन को ये क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये जो जीवाणु थे उनको दुर्लभ बनाते हैं, यानी कि वो उनको क्या कर देते हैं, दुर्बल, कि वो कमजोर उनको बनाते हैं। उसके पास बाद ये क्या करते हैं कि जो स्वस्थ चूजे थे उनको वैक्सीन देते हैं और वैक्सीन देने के बाद ये उसके बाद जो जीवाणु थे उनके शरीर में डालते हैं। तो ये देखते हैं कि उन चूजों पर उन जीवाणुओं का कोई भी असर नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से उन चूजों को बीमारियों से बचाते हैं। अब बात करते हैं गाय और भेड़ों का एंथ्रेक्स रोग। इन्होंने एंथ्रेक्स नामक रोग के लिए जो है वैक्सीन बनाई, परंतु इन्हें ये रोग हो जाने के बाद कि जब गाय और भेड़ों में ये रोग हो जाता था तो उन्हें अच्छा नहीं किया जाता था। लेकिन इन्होंने रोग को होने से रोकने में इन्हें सफलता मिली और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भेड़ और गायों में जो एंथ्रेक्स रोग का जो जीवाणु था उसको इसने जो है अपनी वैक्सीन से दुर्बल किया। और जिन गाय और भेड़ों को ये वैक्सीन लग जाता था उनको हल्का ही एंथ्रेक्स होता था और वो जो है बीमार नहीं पड़ती थी। इसके बाद इन्होंने फ्रांस में और इनके साथियों ने घूम घूम कर गाय और भेड़ों को जो है वैक्सीन लगाई और इस जो है रोग पर इन्होंने काफ़ी सफलता जो है हासिल की और इस बीमारी से जो है निजात इन्होंने पाई। अब बात कर लेते हैं रेबीज। तो रेबीज जो टीका था उनकी खोज इनके जीवन की एक महान खोज थी कि इनके जीवन पर इनके बचपन की जो घटना थी उनका काफ़ी गहरा असर था कि इनके जो गांव वाले थे 8 व्यक्ति, उनको भेड़ जो है भेड़ियों ने काट लिया था, जिसके कारण वो तड़प तड़प कर मरते हैं। तो ये क्या करते हैं कि पागल कुत्तों को पकड़ते हैं और उन पर शोध करते हैं और इन्होंने जो है उन पर शोध किया और जो है एक वैक्सीन इन्होंने तैयार की और जो उनका जो वायरस था उसको इन्होंने दुर्बल बनाया और उस टीका दुर्बल बनाने के बाद वो टीका जो है इन्होंने बन
टीके को स्वस्थ जो कुत्ते थे उनको लगाया और उसके बाद इन्होंने देखा कि जो रेबीज है वो उन कुत्तों को नहीं होता था, लेकिन इन्होंने अब तक ये प्रशिक्षण जो है मानव पर नहीं किया था। लेकिन तभी जब एक दिन ये अपनी प्रयोगशाला में बैठे थे, तभी इनके पास एक लेडीज आती है रोती हुई और उनकी हाथ में उनका बेटा था, 9 वर्षीय बेटा, जिसका नाम था जोसेफ, जो वैसे भी हाइड्रोफोबिया से मरने वाला था। तो ये देखते हैं, लेकिन इन्होंने इससे पहले ये वैक्सीन किसी मानव को नहीं दी थी, तो इनको भी काफ़ी डर लग रहा था। तो ये सोचते हैं कि ये बच्चा वैसे भी 2 या 3 दिन में वैसे ही मर जाएगा, तो ये क्या करते हैं, उसको वैक्सीन का डोज दे देते हैं। और ये देखते हैं कि जैसे जैसे ये हर रोज़ वैक्सीन का डोज जो है बढ़ाते रहे, तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और बच्चे को कोई भी हाइड्रोफोबिया नामक रोग नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये इनकी एक महान खोज थी रेबीज के टीके के ऊपर। अब बात करते हैं कि ये रेबीज के टीके के बाद इन्होंने रेशम के कीड़ों में होने वाले रोगों को रोकने के लिए भी 6 वर्ष तक जो है काफ़ी प्रयास किया। और इस प्रकार ये एक सामान्य मानव से महान मानव बन गए। लेकिन 1895 में ये निद्रा अवस्था में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो थी प्यारे बच्चों आपके लिए लुई पोस्चर की एक छोटी सी जीवन परिचय वाली कहानी। तो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, इसी के साथ बाय, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।